नसीब खान नाम मेरा, आर्मी में जॉब करता था, 22.5 साल मैंने आर्मी में नौकरी की है। रिटायरमेंट लेने के बाद आज मुझे 8 साल हो गए लगभग, और आने के बाद मैंने किसी दूसरे काम की शुरुआत की थी। कॉन्ट्रैक्टर का काम मेरे मामा जी के साथ में शुरू किया था। मैं ये जरूर बताता हूं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। बहुत मिडिल क्लास नहीं बोल सकता, मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूं। मेरे गांव के भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे, यूं समझ सकते हो अगर मेरे गांव में सबसे गरीब पैदा हुआ तो नसीब खान पैदा हुआ। अगर मेरे गांव में सबसे गरीब पैदा हुआ तो नसीब खान पैदा हुआ। मैं मजदूरी करके पढ़ाई की है मैंने, आधी बार मजदूरी आधी बार स्कूल। किस्मत से मुझे आर्मी में जाने का मौका मिला। 22.5 साल नौकरी की, घर का बड़ा था, जिम्मेवारी थी। आर्मी से रिटायरमेंट लिया, 16.5 लाख रुपए लेके आया था। 4 लाख मेरे कर्जे में चले गए थे, 2 लाख रुपए मेरे बच्चों की, 2-2.5 लाख रुपए बच्चों की पढ़ाई में, टोटली 8 से 9 लाख रुपए बचे थे। उसके बदले में मैंने एक प्लॉट खरीदा था, नील बटा नील, कुछ नहीं था मेरे पास। यूं मान सकते हो छोटे छोटे 2 मकान लिए थे मैंने, आज भी उनको प्लास्टर नहीं हुआ है। और आप समझ सकते हो कि आर्मी वाला जिसके ऊपर पूरी जिम्मेवारी हो क्या कर सकता अपनी लाइफ में। घर का बड़ा था, छोटे भाई भी मेरे मजदूरी करते, पिताजी भी मजदूरी। तो मैंने वो मकान छोटे भाइयों को देके मैं झुंझुनू आया, और झुंझुनू आने के बाद मैंने मेरे मामा जी के साथ में काम की शुरुआत की। वहां से मुझे 10-15 हजार रुपए मिलते थे, 12,000 रुपए मेरी पेंशन। जैसे तैसे करके मेरी लाइफ चल रही थी। बस सोच रहा था कि यार सर्विस पूरी कंप्लीट हो गई, ना तो मकान बना, ना बच्चों की शादी हुई है, जिंदगी कैसे चलेगी। अचानक महिपाल गुरुजी से मुलाकात होती है, और मुलाकात होने के बाद आज आप लोगों ने देखा, बैठ के प्लान को भी देखा, बहुत सारे अचीव पे आए। मुझे अभी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को अभी यकीन विश्वास हो चुका होगा, और शायद अब भी भरोसा नहीं है तो जिंदगी में कभी भरोसा नहीं होगा। इतना सब कुछ देखने के बाद भी भरोसा नहीं है तो भरोसा कभी भी नहीं होगा। थैंक यू दोस्त। गुरुजी से मुलाकात हुई थी आज से 5 साल पहले, और सर ने मुझे बताया था इस इंडस्ट्री के बारे में, एसलीपीएस के बारे में। मैं चाहूंगा एसलीपीएस के लिए एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए, जबरदस्त ताली। यूं मान लीजिए, थैंक यू, यूं मान लीजिए दोस्तों, टोटली 5 साल हुए, एक ही वर्ड में बोलता हूं, टोटली 5 साल हुए। किराए के मकान में जिंदगी थी और मोटरसाइकिल पे मेरी लाइफ थी। आज खुद का 1.5 करोड़ का मकान है, प्लॉट भी है, और पहली गाड़ी डिजायर ली, फिर ऑडी Q3, और गुरुजी के आशीर्वाद से अब लेंगे रेंज रोवर वेलार, बहुत जल्दी आने वाली है रेंज रोवर वेलार। बस दोस्तों भरोसा करना। आज मैं आपको इतना सा बताता हूं, एक रिटायर फौजी हूं, और रिटायर फौजी को ज्यादा से ज्यादा रिटायरमेंट लेने के बाद मेरे जैसे 10 पढ़े लिखे इंसान को 15 से 20 हजार रुपए मंथ के मिल सकते हैं। लेकिन ये नसीब खान रिटायर फौजी, टोटली 10 पढ़ा लिखा, जिसको कुछ नहीं आता, आपके सामने खड़ा है, आज 17 से 18 लाख रुपए एक महीने का लेता है। 17 से 18 लाख रुपए पर मंथ लेता है, और 5 साल हुए। इस 5 साल में टोटल अचीवमेंट की बात करता हूं तो दोस्त लगभग 6 करोड़ के नजदीक पहुंच चुका हूं, 6 करोड़ के 5 साल के अंदर। और यकीन मानना, बस यूं मान लीजिए, आज से 3 महीने पहले मैं इस कंपनी का रॉयल डायमंड बना था। सिंगल वीक का 60 लाख रुपए का चेक आया, और ये हमारा कमिटमेंट है, अगला 3 महीने के अंदर इस कंपनी के क्राउन डायमंड बनेंगे, क्राउन डायमंड। 1 करोड़ का चेक लेंगे, 1 करोड़ का चेक। दोस्तों किसी चीज की कमी नहीं है, बस है तो भरोसे की, विश्वास की, और एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, और वो प्लेटफॉर्म मिला, आज यहां पहुंचे। लेकिन दोस्त इसमें हमारी ताकत नहीं, जो भी हैं, जहां भी हैं, आज इस मंच पे हैं, इस अचीवमेंट पे हैं, ये सब जो भी है ना दोस्त, मैं क्या बोलूं, ये मेरे गुरु लोगों का आशीर्वाद है, और इन्हीं की बदौलत बना हूं मैं तो, जो भी कुछ हूं। तो दोस्त आज मैं आप लोगों के बीच में रहता हूं, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आप लोगों को भूख लगी है, मुझे पता है यार, और मुझे तरस आती है, लगी है ना भूख? भूख है? एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई गुरुजी, 1 सेकंड का टाइम चाहता हूं। एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई। एक राजा था, राजा, उस राजा ने बोला कि कोई ऐसा इंसान लेके आओ जो सबसे स्वादिष्ट खाना बना के मुझे खिलाए, सबसे स्वादिष्ट खाना। तो उसके वजीर पूरी दुनिया में घूम के आए, और अच्छे अच्छे शेफ मिले, कुक मिले, बढ़िया बढ़िया खाना बनाने वाले, लेकिन राजा को किसी का भी खाना पसंद नहीं आया। बोला मजा नहीं आया। उनका एक शर्त थी कि ऐसा खाना बनाने वाला हो कि उंगली चाटता रह जाऊं खाने के बाद, लेकिन राजा को मजा नहीं आया। लास्ट में वजीर तंग आया, बोला यार ये कौन सा क्या खाने वाला है, ये क्या बनवाए, इसके लिए क्या लेके आए? तो मेरे जैसा
फौजी मिल गया जिसको दाल फ्राई करनी भी नहीं आती थी अच्छी से। बोला भाई क्या लफड़ा है, क्यों परेशान है, क्यों परेशान है? बोला यार राजा की ये शर्त है, वो बोल रहा है कि ऐसा खाना बनाने वाला लाओ उंगली चाटते रह जाऊं। बोला यार ये कोई बड़ी बात है क्या, मैं बना दूंगा ये खाना तो। बोला तेरी शर्म बागी, मरवाएगा क्या तू? तेरी भी गर्दन कटवाएगा, मेरी भी कटवाएगा। तूने कभी चाय भी बनाई क्या? अरे तू छोड़ चाय की, खाना अगर वो खाना नहीं बनाया तो गर्दन जो सजा हो मंजूर है। तो बोला इतनी बात है तो चल, लेकिन बोला एक शर्त मेरी भी है। सुन रहे हो क्या? सुन रहे हो ना? बोला एक शर्त मेरी भी है, अगर मेरा खाना खाएगा तो उससे पहले उसको 2 दिन भूखा रहना पड़ेगा। मेरा खाना खाएगा उससे पहले उसको 2 दिन भूखा रहना पड़ेगा, और उसके बाद उसको मजा नहीं आए तो कलम कर देना गर्दन में मंजूर है। समझ गए मेरी बात? और राजा को बताया, राजा को यह शर्त मंजूर थी। बोला कोई बात नहीं, 2 दिन के हम 3 दिन भी भूखे रह लेंगे, लेकिन बंदा ऐसा हो जो मजा आ जाए, उंगली चाटते रह जाए। और आपको पता 2 दिन भूखे रहने के बाद में उंगली तो क्या, वो पूरा पंजा चाटेगा, चाटेगा ना। तो दोस्त जैसे ही राजा 2 दिन भूखा रहा, और बनाना कहां आता था खाना, वो डाल दिया सब कुछ एक साथ, भूखा मर रहा था, उसकी हालत होगी खराब। और जैसे ही खाना रखा ना, जैसे ही खाना रखा फटाफट खाया, फिर ऐसे करता रहेगा। बोला मजा आ गया, ये कुक कहां से लेके आए, ये शेफ कहां से लेके आए? कहने का मतलब दोस्त, भूख जिसको नहीं होती ना, उसको खाने का स्वाद का पता नहीं होता। और दोस्त यहां बैठने के बाद, आने के बाद कहां कहां से आकर के भी लोग खाने पे लाइन लगा के खड़े हैं। अरे क्या पेट की भूख है या सक्सेस की भूख है आप लोगों को, ये बताइए पहले।